dump entry in a very good stock, no, is much better than a very good entry in an average stock. Right. The skill here is not about getting a precise entry everywhere. That is step two. Step one first is identifying momentum. You'll realize that when you get into such momentum, right, it is not about skill, it is about dumbness and daring. Even whatever your performance is, okay, I'll tell you one thing. In this business, you're always going to feel like shit. All of your decisions from start to end are going to have some or the other flaw in it. You will very, very rarely have a 100% perfect decision. कि शायद जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, राइट, तो ये विराट कोहली के उस छक्के की तरह हो जाता है जो उन्होंने हारिस राव को मारा था, राइट। उन्होंने जान के वैसा छक्का नहीं मारा, उनके अंदर का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल मेमोरी जो है ना, देयर इज एन एक्सपीरियंस, देयर इज अ ट्रेनिंग, राइट, देयर इज अ मेंटल स्टिफनेस, और जो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ मिलके एक जगह आता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू अ शॉट। Nora, can I ask something? Yes. See, people like you and Chirag ji, you guys are seasonal traders. मतलब you are more experienced than. So, on the first minutes only, traders like you are retail from the retail community. Traders like you are active in the first 1 minute, 5 minutes. Trader like me, I'm not going to look at the chart in the first 5 minutes or first 15 minutes Okay. because we are told कि वो बड़े लोगों का गेम है उसमें दूर ही रहो. So मैं तो उसमें एक्टिव नहीं हूँ. So who they are trying to make a full out of it कि हम थोड़ा नीचे ओपन करेंगे फिर प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे. किसी को फूल नहीं, बिकॉज आप जो सोच रहे हो एक दो इंस्टीट्यूशन होता ही नहीं है एनर्जी. लाइक इट्स लाइक अ हनी कोम. ठीक है, देयर लाइक मल्टीपल पीपल टेकिंग मल्टीपल डिसीजंस एट मल्टीपल टाइम्स. ओके. अगर आप एनर्जी यहाँ पे था क्या ना, इट वाज नेवर अबाउट द एंट्री. ठीक है. आप यहाँ पे कोई भी स्टूपिड एंट्री लेते हैं ना, ठीक है, जैसे चिराग का एक बहुत अच्छा लॉजिक है. आप जब पहला हम लोग का वो बार बना था ना March 30th के बाद, ओके, टेक द मोस्ट स्टूपिडेस्ट एंट्री दैट यू कैन विजुअलाइज. ओके. क्या करते हैं, वो जो सेकंड वाला बाल था जहां पे विक बना था Day 2, जो March 31st होगा शायद, ठीक है, उस दिन के हाई के ऊपर डाल दो आप अपना बाई ऑर्डर. ठीक है. चलो वहां पे कर देना ना, एक 98 के आसपास जो है वो लाइन चाहिए तो. अच्छा, चिराग का कॉन्सेप्ट बहुत 90। अच्छा है वो वाला. जो सेकंड बाल था ना नीचे वाले इसमें, नीचे, हाँ हाँ वो वाला, या आपका सबसे स्टूपिड एंट्री यहाँ पे आता था आनंद जी. Right. ओके. What we ended up doing was at every bar after that, we tried to keep on optimizing our entry. ORB पे, previous day high पे, कितना जल्दी ले सकते हैं वो वाला. करेक्ट. इसमें क्या किया, yes that helps. Okay, I can tell very easily that execution is your setup. Okay, but does it come at the cost of losing the whole opportunity? अगर आपने वो वाला बार भी रखा होता आज के दिन पे तो आप प्रॉफिट पे होते. इवन द स्टूपिडेस्ट ट्रेडर वुड बी एट मनी टुडे. Right. Correct. So beyond the point, what helped? Three things helped. Your daring to get into the stock, okay, the dumbness of your entry, and the discipline to put an order. What ended up happening was आपका जो एक्सेस स्किल जो आप बोल रहे थे ना, सीजन ट्रेडर्स जो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, Hmm. आप हुआ क्या पता है, वो सीजनल, वो क्या सीजनड की वजह से वी ट्राइड टू सेव ऑन पेनीज एंड लॉस द डॉलर. करेक्ट. तो ये जब बार 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 कर रहे हैं ना, जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना तायनात जी, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग एंट्री का बात कर रहे थे, रिस्क फ्री का बात कर रहे थे एज एन एक्सरसाइज. बट द फर्स्ट थिंग, ट्राई टू गेट इनटू अ टॉप मोमेंटम एंड dump entry in a very good stock, no, is much better than a very good entry in an average stock. Right. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी एंड अप डूइंग इज टू आइडेंटिफाई मोमेंटम. यहाँ पे पॉइंट क्या था, आप सबसे पहले आप कहते एक टेक अवे लेना ना तायनात जी, वो जो 5 बार आया था ना, none of us, I asked twice or thrice, none of us was even semblance of bearish. हम लोग के इसमें दिमाग में भी नहीं आया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन या कुछ होगा क्या, डेड हो जाएगा क्या. ऑल ऑफ अस वाज बुलिश.
ओके, बट वी ट्राई टू गेट इनटू अ परफेक्ट एंट्री इधर ऑन टाइटनेस, कि भाई कुछ आएगा मेरे को एक छोटा बाल दिखेगा, एंड वी लॉस्ट आउट ऑन दैट 20-30% बुक। एंड दिस हैपन सो ऑफन। अगर आप देखोगे ना लास्ट 2 या 3 महीने में, सबको पता था पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, सबको पता है मेटल्स चल रहे हैं। ओके, बट व्हाट आर पीपल वेटिंग फॉर? पीपल आर वेटिंग फॉर द टाइटनेस विच में नेवर कम, और दे आर वेटिंग कि भाई इतने दिन का ही कंसोलिडेशन होना चाहिए, तभी मेरे को राइट एंट्री मिलेगा। ठीक है, अभी ये वाला जो बाल था ना ट्रायनाथ जी, दिस वॉज अ वेरी ऑब्वियस एंट्री, सब लोग यहाँ पे ले लिए होते हैं। Right. ओके, फिर आप थोड़ा आगे जाना इस पे। हाँ, आगे जाओ। हाँ, थोड़ा आगे जाना, एक चले जाना, जस्ट गो 10-15 bars ahead if you want. See, it has just gone dead after this. Yes. Everyone would have gotten stopped out here स्टेशन में। Yes. ठीक है, अभी देखो, चला एक बार चाहिए तो पूरा आगे ले लेना है स्टॉक को। अच्छा, ठीक है, ये देखते जा रहे हो। नाउ हाउ मेनी ऑफ दीज एंट्रीज इफ यू सी वर इवन वैलिड एंट्रीज इनटू योर सेटअप? इट हार्डली वाज। क्या देख, वहां से लेके 96 से क्या 240 26, मतलब इट वेंट अप नियरली 4-5x। ओके, बट इफ अगर यहाँ पे भी जैसे आया ना टाइट बात देखे, यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो गए होते क्योंकि क्लोज खराब था। तो व्हाट डिड वी एंड अप डूइंग? हम लोग वो मतलब पेड़ देखने के बीच में पूरा जंगल ही भूल गए। करेक्ट, तो इसमें ट्रायनाची क्या था ना, द सीजन, द स्किल हियर इज नॉट अबाउट गेटिंग अ प्रिसाइज एंट्री एवरीवेयर, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 1 फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग मोमेंटम। तो इसलिए मार्क के भी बुक में पहले स्टेज 2 बताया, फिर वीसीपी बताया। First, we need to get into momentum. VCP is only a character. It does not define the success of our stock. तो आपके अब वो पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग का पार्ट है ना, हम्म, इट इज जस्ट सप्लाई एब्जॉर्प्शन, इट इज नॉट मोमेंटम, मोमेंटम इज द फोर्स दैट ड्राइव्स। तो एक बहुत अच्छा लाइन है चिराग का, वो बोलता है कि आपका जब फेल हो रहा था ना सायनाथ जी वहां पे, द स्टॉक वॉज नॉट फेलिंग, योर एंट्री वॉज फेलिंग। करेक्ट, वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द एंट्री इन अ बैड स्टॉक एंड वी एंड अप गेटिंग आवर कैपिटल स्टक इन दैट। ठीक है, आप ये पूरे स्टॉक में है ना, आप एक डम एंट्री डाल दो। ठीक है, चलो एक बार एक मूविंग एवरेज डाल दोगे कोई भी। हाँ, तो आप जो तैनात जी बोल रहे थे ना सीजन, ठीक है, एक डम रूल में पकड़ के चलता हूँ, या 10 या 21 ही ट्रेल करते रहूंगा। ठीक है, आई एम नॉट सेलिंग टिल इट ब्रेक्स 21 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, द मोस्ट सिंपलेस्ट डम रूल दैट यू कुड हैव हैड। ठीक Yes. है, स्किल में क्या करोगे? आप बोलोगे कि नहीं ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, वो जो 10% सर्किट चेंज हुआ है वहां पे बेचूंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है, आई जस्ट फॉलो अ डम रूल लाइक एन इडियट कि जब तक 21 ब्रेक नहीं होगा ना मैं बेचूंगा ही नहीं। In this stock and in most of the big stocks, you will end up making a lot more money than continuously applying your brain in it. तो आप जो सोच रहे हो ना सायना जी, स्टार्ट में क्या होता है ना, एफर्ट दैट यू विल पुट इवन फॉर से मेकिंग 1 लाख रुपीज, ओके, विल बी अ लॉट मोर। बट वो एक जब ये प्रैक्टिस हो जाता है ना, व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स बाय देयर बिहेवियर, ओके, द नेक्स्ट 1 crore does not even need 10% of that effort. बिकॉज अब क्या कर रहे हो पता है, नाउ यू आर डिसाइडिंग विद क्लैरिटी। तो आप जब फर्स्ट पार्ट जब आया था ना सायनाथ जी, माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर यू इज डू द बार बाय बार एनालिसिस बाय गेटिंग इनटू द स्टॉक once you have identified your bullishness, right? Okay, now even if it is an imperfect dump entry, okay, it is fine because you are still getting into momentum. We are momentum traders first, tightness later. इनफैक्ट अगर मैंने आपको वो सब पूछा नहीं होता ना, यहाँ पे एंट्री लेना है क्या, यहाँ पे एंट्री लेना है क्या, आपने फर्स्ट किया क्या होता, वो जो सेकंड बार था एक डम एंट्री ले लिया होता, एंड यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। द मोमेंट आई आस्क यू द नेक्स्ट 4 बार्स के ऊपर क्वेश्चन कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लोगे, 1/3 ये सब डालने लगा, दैट इज वेयर इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड एंड यू स्टार्टेड गेटिंग कंफ्यूज्ड। I now recent trades I was in aluminum and that Hindustan Copper, and 3 days only I was out.
because because I thought I'm stock is not going anywhere for 3 days, so I should be putting नहीं, my वो money. छोटे स्टॉक्स चले जैसे और कौन सा, एक बच्चे को नेशनल एल्यूमिनियम ले लेना ना प्लीज। हाँ नेशनल एल्यूमिनियम आई मैंने एक प्रिंट करके मेरे डेस्क के आगे लगाया हुआ है सो दैट आई डोंट डू दिस मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अभी ये देखो, ये हर बार मैं एक सिंपल रूल डालता हूँ, ठीक है, नो स्किल नथिंग, फॉरगेट एंट्री और एवरीथिंग, दिस इज अ परसिस्टेंट मोमेंटम स्टॉक, एवरी टाइम इट हिट्स द 10 और 21 आई एम गोइंग टू बाय, बाय टक राइट। इट। ठीक है, भूल जाओ क्या स्टॉप लॉस क्या कुछ नहीं, 10 पे टच हुआ, 10 पे ही मैं रोज अपना लिमिट ऑर्डर डाल के रखता हूँ, कभी ना कभी तो फिल होगा ना, जो भी प्राइस पे फिल हुआ होता आज के दिन पे मैं प्रॉफिट पे होता। अभी ये सेशन के बाद ना अभी मैं नहीं करूंगा बिकॉज माई एंट्री वाज ऑन 24 October at 238 rupees, but since the stock didn't do anything, I exited. But even if I remained in the stock, I would have definitely exited when these two red candles appear. My entry was on 24 October. हाँ हाँ हाँ, ओके। So even if I exited in the अच्छा, वो in रिजल्ट के पहले वाला था, ओके। हाँ, ओके ओके। हाँ ये थोड़ा लेफ्ट में, हाँ ये वाला, हाँ। ये हम्म So I exited the stock and within 3 days only, thinking that a stock is not going anywhere and it's a low idea stock. I should be putting my money in high idea stock, in momentum stocks. हम्म। So that thesis entirely got invalid. And even if I would have remained in the stock, my stop loss would have exited in the two red candles. हाँ, तो That चाइना tell की आपने ये जो सोचा ना, आई टेल यू वन थिंग, 2016 में जब सुदर्शन केमिकल्स हुआ था, राइट, ओके, everyone when that breakout or the first 50% or 100% happened, right, I'll tell you 95 out of 100 people just thought the same, and no one, at least in my circle, wrote the whole move। क्यों पता है? बिकॉज दे वर सीजन्ड। ओके, एंड सीजन में क्या होता है पता है, यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं भाई इसका फंडामेंटल वैल्यू बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है, इतना कैश फ्लोज नहीं आने वाला है, ऑल द अदर न्यूज फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द चार्ट विल नाउ स्टार्ट अफेक्टिंग इट। Okay, now what has happened in the stock counter is it is not moving on value, it is now moving on price. The narrative of the buyers is going to drive a lot more than what the value of the stock is. तो उतना एक्सटेंड होगा ना, वेल पीपल आर नॉट गोइंग टू इमेजिन बियॉन्ड द पॉइंट। आपने जब ये 200 पे वो जब लिया था रायना जी, आपको उस समय अगर बोला होता ना 3 महीने पहले, कैन यू इमेजिन दिस एट 360, यू वुड हैव लाफ्ड एट इट। yes, Okay, now today when you are seeing, you are absolutely hating it. तो आपके सबकॉन्शियस में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये अभी गिरे ताकि मैं वैलिडेट हूं कि नहीं चलना चाहिए था करके। हाँ गिरने पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। हाँ, बिकॉज ये वो मतलब लॉस्ट लवर है ना अभी तो। वही। ओके, तो नाउ शी कांट हैव अ हैप्पी मैरिज, वैसा वाला हो रहा था। यस। ठीक है, सो अभी नाउ अंडरस्टैंड, जब आप कर रहे हो ना, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बार बाय बार इज व्हेन वी डू इट राइट, आप जब पूरा मोमेंटम देख रहे होता है ना जी, you'll realize that when you get into such momentum, right, it is not about skill, it is about dumbness and daring. It takes a lot more discipline to be holding a stock at 260 than at 240, at 360 than at 200, क्योंकि आप यहाँ पे हो ना, नियरली आप आई एम अज्यूमिंग 100 150 आर पे होगे, ठीक है, हम्म सॉरी एट, सॉरी। अगर आपका ये सपोज 50-60% चला गया ना स्टॉक आपके बाई से, हाँ ओके, आपका ऑन द पी एंड एल यू वुड एटलीस्ट बी एट अबाउट 20% 30% इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो। I was on margin on this stock, करेक्ट। so अभी क्या होगा अगर 20% इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा पता है? ठीक है, इतने स्टॉक मैंने तो आज तक कभी कमाया नहीं है, ठीक है, अभी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, वेल यू थिंक कि भाई जो पैसा आ रहा है आ जाने दो, कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। right. ओके, नाउ इज दैट सीजन और इज दैट डमनेस और इज दैट डिसिप्लिन? Because the same thought that you would have had at 360, you would Hmm. have had at 330, 300, 270, at so many Yeah, points. even at 260 also, around So beyond the 270. point, na, let go, Ranachi. This game, I'll tell you, is not at all about skill. ठीक है, जो हम लोग का अगर सपोज 10 या 12 साल का भी एक्सपीरियंस है ना तायनाथ जी, फाइनली हम लोग का प्रोसीजरल मेमोरी कैसे बना पता है?
इस टाइप के जो बार बाय बार जा रहे थे ना, वी केप्ट ऑन विजुअलाइजिंग एट ईच स्टेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ओके, वी आर एंटिसिपेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट बार नेक्स्ट. ठीक है, वी आर टेकिंग अवर डिसीजन. देन इट डज नॉट वर्क आउट, देन थिंक व्हाट इज हैपनिंग ऑन द नेक्स्ट बार. इट डज नॉट वर्क आउट, इट वर्क्स आउट, अभी एंट्री ले लिया, अभी मैं हूं इसके ऊपर, नेक्स्ट कैसे विजुअलाइज करूं, नेक्स्ट कैसे एंटिसिपेट करूं. Right. This exercise, I think at least I would have done on at least 1,000 charts. Okay, I would have seen at least 10,000 bars between 2021 and 2022, day in and day out. फिर क्या होता है ना, देन यू स्टार्ट, देन इट बिकम्स अ प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं ना, जैसे चिराग बोल रहा था. ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाएगा कि नेक्स्ट कैसे जाओ. एंड दिस इज अ क्राफ्ट विच विल बिकम एन एसेट. तो अभी जैसे ये 2 बार, अभी आज कल आज का जो सेलिंग दिखा है ना, अभी हम लोग ये सेलिंग इतने बार देख चुके हैं कि भाई बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि बाउंस आएगा थोड़ी देर के बाद. Right. Right. ठीक है, अभी कल सुबह बाउंस दिखेगा तो हम लोग को पता है क्या देखना है, बट वी आर होपिंग कि और थोड़ा नीचे जाके आए तो बाउंस और क्रेडिबल हो जाएगा. बट वी नो दैट देयर विल बी अ बाउंस बिकॉज मी एंड चिराग हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स. So once I've anticipated the behavior, then I can make any strategy around it. Okay, so इसमें कभी भी है ना, और एक penalty, even whatever your performance is, okay, I'll tell you one thing. In this business, you are always going to feel like shit. ठीक है, अगर आप 360 पे भी हो ना, आप क्या सोचोगे पता है, मैंने इतना बड़ा साइज और साइज क्यों नहीं लिया. ठीक है, बीच में पिरामिड क्यों नहीं किया. All of your decisions from start to end are going to have some or the other flaw in it. You will very, very rarely have a 100% perfect decision. And because you don't have that, in every trade, there is going to be a part of regret. Either lesser regret or more regret. So, वो ऐसा psychological book है where it says that you need 3 winners to offset 1 loss. ठीक है, so unless you are at a 75% win rate, you are always going to feel like shit. ठीक है, so imagine that you are going to feel like shit, okay, always. Then bifurcate your execution from your emotion. That is what has purely happened with us. हम लोग इतने बार ये चार्ट देख चुके हैं ना दयानंद जी, कि अभी वो करते समय अगर डर भी लगता है ना, तभी भी वी स्टिल एक्ट बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू इट बिफोर. इट्स लाइक फेसिंग कि भाई मैं सडनली 150 का बॉल आपको डालूं तो आपको आदत ही नहीं होगा. बट Right. समवन हु हैज बीन फेसिंग 150K का बॉल डे इन एंड डे आउट विल बी नॉर्मल फॉर हिम. It may be uncomfortable, but it will be normal. हाँ. देखिए 5 स्टार सेटअप क्या होता है कि जनरली जब मैं 5 स्टार सेटअप बोल रहा हूँ ना, तो लोग ये सोचते हैं कि कुला मैगी का 5 स्टार सेटअप क्या है. राइट. हाँ. कुला हाँ. मैगी ने 5 स्टार सेटअप फेमस किया. कुला मैगी का 5 स्टार सेटअप है कि आपका टाइटनेस ऐसा होगा वैसा होगा. दैट इज अ 5 स्टार सेटअप फॉर यू. Yes, राइट. for him actually, at least, हाँ and फॉर for हिम. us हाँ also, क्योंकि हाँ हमें पता नहीं है, तो हमें भी यही लगेगा कि हाँ, जो उसका हाँ सेटअप है हाँ वो हाँ उसके लिए हाँ 5 स्टार है, मेरे लिए भी मुझे 5 स्टार लगता ही है होगा वो. हर इंसान का 5 स्टार सेटअप अलग होता है. हाँ. अब Right. मैं कैसे मैं बताता हूँ. इट इज अ यूनिक फिनोमिना. हम्म. मैंने एक चार्ट देखा. ठीक है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था मेरे और अनुराग के बीच में. सो हुआ ऐसा कि मैं स्टॉक भी को सुन रहा था और स्टॉक भी ने कहा कि मैं कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें 20% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो लेता हूँ. ठीक अच्छा. है. अब इससे मेरा दिमाग घुमा. मैंने अनुराग को ये बोला कि ये तो गैम्बलिंग है. राइट. ये ट्रेडिंग हम्म. कहाँ से हुई. 20% रिस्क हम्म. ऑन पोर्टफोलियो ले रहे हैं. एक ट्रेड खराब हम्म. गया, ही विल लूज 20% ऑफ. देन Right. ही सेड मी वन गुड थिंग एंड ही सजेस्टेड मी अ गुड बुक, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा का. राइट. Okay. सो बियॉन्ड अ पॉइंट क्या होता है, ट्रेडिंग एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है वे यू डोंट हैव लॉजिक टू वैलिडेट द थिंग बट यू नो दैट दिस विल वर्क. ठीक है. गट अब फीलिंग मैं आपका. गट फीलिंग. अब क्या होता है कि ये चीज मैंने 22 में या 23 में अनुराग से डिस्कस की कि आई ऑल्सो पोस्टेड अबाउट दैट. राइट. बट देयर वॉज अ स्टॉक इन 2020 कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, ये मैं फील कर चुका था और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ फील किया था. ये न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर देख रहे. ठीक है, डेली ना. ये वाला सेटअप देखिए. ठीक है. अब मैं यहाँ पे था, इसमें से समझ लीजिए कि ये बार हटा देता हूँ. यहाँ पे था. राइट. इसको मैंने वीकली पे देखा. उस समय मैं वीकली देख रहा था. इट लुक लाइक एक बड़ा बार है और एक प्लस का सही. ठीक है.
तो इसको देखते ही मेरे दिमाग में पहली चीज आई दैट इट विल क्रिएट ए सिमिलर बार ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, आई फील दैट इट इज गोइंग टू मेक अ सिमिलर ट्रेड। ही सेड मी कि मेरे को ऐसी गट फीलिंग नहीं आती है, राइट। और ये देखिए कि संयोग कैसा है कि इंडीड मेड अ सिमिलर बार बाय द एंड ऑफ द वीक। ये देखिए उतना ही बड़ा विक है, वही साइज है, एग्जैक्ट सेम थिंग। तो मैंने इसको नाम दिया था +1। ठीक है, क्योंकि ये एक और ऐड कर रहा है यहाँ पे, राइट। बाद में मुझे पता चला कि इस स्टॉक को मतलब इस सेटअप को शॉर्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है कि मेरे को इस सेटअप को देख के ये समझ में आया दैट दिस इज समथिंग जो मेरे फेवर में चलेगा, दैट इज गट फीलिंग, राइट। और मैंने बेट किया। लेकिन इसके पीछे यदि आप मुझे आज भी पूछेंगे ना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो शायद आप एक्सप्लेन न कर पाए। हाँ, उसके पीछे का मतलब टाइटनेस है, डिमांड है, सब कुछ है। बट यदि आप मुझसे एग्जैक्टली पूछेंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सिमिलर बार बनेगा, तो या तो ये संयोग है या ये मैं कह सकता हूं कि शायद गट फीलिंग है, जहां पर कि आप आगे क्या होगा वो चीज आप समझ पा रहे हैं। होता क्या है कि चार्ट जनरली मेमोरीज को आपके अंदर जमा करती है, राइट। मेमोरीज को जमा करने का मतलब क्या होता है कि चार्ट एक बहुत क्विक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। आप जब तक उसको मतलब जैसे आप भीड़ में एक आदमी देखते हैं ना, तो भीड़ में आदमी जब तक आप देख के ये समझते हैं ये चेहरा मैंने देखा है, तब तक जो आपका दिमाग है वो पीछे जाकर के सारे लोगों को, जितने चेहरे आपने देखे हैं उसमें से वो रिकॉग्नाइज कर चुका है कि इस आदमी से मेरा परिचय, मैंने इसको देखा है। लुकअप कर चुका है पूरा का पूरा डेटाबेस। और इसलिए क्या होता है कि दिमाग एक डेटाबेस की तरह है, और वहां पे ये चीज होती है कि शायद जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, राइट, तो ये विराट कोहली के उस छक्के की तरह हो जाता है जो उन्होंने हारिस राव को मारा था, राइट। उन्होंने जान के वैसा छक्का नहीं मारा, उनके अंदर का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल मेमोरी जो है ना, और उनके अंदर का सब कुछ जो है, जो जो विराट कोहली है, राइट। विराट कोहली एक हाड़ और मांस से बना हुआ सिर्फ इंसान नहीं है, देयर इज एन एक्सपीरियंस, देयर इज अ ट्रेनिंग, राइट, देयर इज अ मेंटल स्टिफनेस, और जो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ मिलके एक जगह आता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू अ शॉट। लोग उसको शॉट इसको ऑफ द शायद हम जो सेंचुरी। सिस्टम 1 हम सिस्टम 2 भी बोल सकते हैं। सिस्टम यस, 2 जब आप चार्ट देख रहे हैं, यू आर अगेन डेवलपिंग दैट मसल मेमोरी, और ओवर दैट टाइम इट विल बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम 1, जहाँ पे यू विल टेक द डिसीजन, यू विल नॉट थिंक अप यस, एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, यू जस्ट पुल द हाँ ट्रिगर, हाँ जो हाँ, बोलते हैं इन द जोन वाली चीज जो बोलते हैं वो। इन द जोन वाली चीज। तो यही चीज जो होती है ना, ये वो स्टेट होता है जहां यू नो व्हाट अ 5 स्टार सेटअप इज फॉर यू। ठीक है, यस अभी यस। आज वो लोन स्टॉक ट्रेडर जो एक चढ़ाते नहीं रहते हैं खुला मैगी के क्लिप्स, राइट, आई थिंक आज ही उन्होंने काफी अच्छा क्लिप चढ़ाया था। सो ये देखिए, गॉट रेड ऑफ 10 million in short and went 10 million long. That is a pretty big portfolio shuffle, but you know sometimes when the market speaks, you are going to listen. ठीक है, दैट इज वाई यू नीड वेल डिफाइंड सेटअप। अब ये उस चीज को वेल डिफाइन करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है। एंड यू स्पेंड 10,000 hours plus developing your own setup. I will say that this is something that your mind anyway does for you. If you are looking at charts, यदि आप मेरे को बोलेंगे कि अभी मेरे को फर्स्ट 5 मिनट में गैप डाउन हुआ या आपका सेलिंग आया, राइट, एम्बर टाइप ट्रेड वाला, राइट, इट इज अ इजी नो ब्रेनर ट्रेड फॉर मी टू टेक। ठीक है, वो नेचुरली आएगा कि वो मेरे को ले लेना चाहिए। सो देयर इज अ क्योंकि आप देख पब्लिक भी 5 चुके हैं स्टार। ऐसे ट्रेड हाँ हाँ मल्टीपल टाइम्स, तो आपको पता है हाँ कि प्रोबेबिलिटी हाई है उसमें काम हाँ करने की। हाँ हाँ, देयर इज अ पब्लिक 5 स्टार सेटअप एंड देयर इज अ पर्सनल 5 स्टार सेटअप, राइट। एंड व्हाट Understood. इज अ पब्लिक 5 स्टार सेटअप इज नॉट वेयर द एज लाइज, बेसिकली ये Yes, पॉइंट है। yes, yes, मैंने तो yes. कई बहुत सुंदर सेटअप्स देखे जो बहुत बुरा फेल होते हैं, राइट। ठीक है।